इंडियन लुक में नजर आ रही ये विदेशी युवती हाथों में मेहंदी और सलवार सूट पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही है। रसोई में आज्ञाकारी बहू की तरह अपनी सास के सभी काम भी कर रही है और घर परिवार के सभी कामकाज को भी सीख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है कौन आखिर, तो आपको बताएं, देश के साथ साथ विदेशों में भी हरियाणा की संस्कृति का काफी बोलबाला है। तभी तो देखिए, जर्मनी की भी एक युवती प्रदेश के कल्चर से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि हरियाणा के छोरे से ही प्रेम विवाह तक कर लिया। My name is Pia Marlene Hembrecht and I'm from Germany. And how are you liking in India? I love India actually. I mean, we came here also last year in April. It was really hot, but I really like the culture, movies, and food, of course. I mean, it's really colorful and the people are really welcoming. अब दूल्हे मियाँ से भी जान लीजिए कि आखिर इस प्यारे से कपल की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी। मेरा नाम सुमित है। मैं 2020 में जर्मनी गया था नवंबर में और 2021 में जनवरी में हम लोग मिले थे ट्रेन स्टेशन पे। मेरी वाइफ़ का नाम है पिया मलिन हेम्प्रेस, जर्मन है वो। और जिस टाइम पे हम लोग मिले थे, वो उस टाइम पे रशिया रहती थी। रशिया में उसकी स्टडीज़ चल रही थी और वो फ्रैंकफर्ट में किसी काम से आई थी अपने दोस्त से मिलने। और मैं फ्रैंकफर्ट में अपनी स्टडीज़ कर रहा था मास्टर इन मैनेजमेंट में। तो हम लोग की ट्रेन स्टेशन पे मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज किया, फिर हम लोग 6-7 महीने से कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। फिर उसके बाद जब ये फाइनली मॉस्को से इसकी स्टडीज़ कंप्लीट होके जर्मनी आई, तो हम लोग ने साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट की और फिर रिलेशनशिप कंप्लीट 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी शादी करते हैं। उससे पहले इसका मन था कि ये एक बार इंडिया आए, इंडिया का कल्चर देखे, मेरी फैमिली से मिले, कैसा है। और हम लोग लास्ट ईयर आए थे अराउंड अप्रैल में और 2 महीने यहाँ पे रुक के गए। इसको सब कुछ अच्छा लगा, मेरे मम्मी-पापा, इंडिया का कल्चर वगैरह। और उसके बाद फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज की जर्मनी में, जो कि अराउंड 6 महीने पहले थी अभी से। और मैं अभी वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। और इससे पहले मैं मुंबई में काम करता था। अराउंड 3 साल मैंने यहाँ पे मुंबई में काम किया फाइनेंस फर्म में, डेटा एनालिस्ट की पोज़ीशन पे। और ये अभी इसका ट्रेनिंग फ़ेज़ चल रहा है। इसका डॉक्टर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो इंटर्नशिप फ़ेज़ होता है, वो चल रहा है इसका वहाँ पे। और अराउंड 6 महीने हुए और ये इसकी सेकंड ट्रिप है इंडिया में। अभी ये हिंदी सीखने की ट्राई कर रही है, अभी इसको कुछ-कुछ वर्ड्स आ गए हैं। जैसे अच्छा है, चाय पीनी है और थोड़े-थोड़े वर्ड्स जो हैं वो सीखने की ट्राई कर रही है, तो टाइम के साथ हिंदी सीख जाएगी। तो अच्छा लग रहा है इनको यहाँ पे? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको इंडियन कल्चर काफ़ी पसंद है, स्पेशली इंडियन खाना, इंडियन लोग। जो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, जैसे अपने जो लोग हैं वो एक-दूसरे से घुलते-मिलते हैं, बाहर जाए तो बाद में टोक भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं सबसे। तो वहाँ पे लोग एक-दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे सोशल नहीं रहते इतने। इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। मेरे मम्मी-पापा भी एकदम अकोमोडेटिंग है, क्योंकि अभी हाल में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि इसको हिंदी नहीं आती है, मेरे मम्मी-पापा को इतनी इंग्लिश नहीं आती है। पर वो जो फीलिंग्स वगैरह हैं, वो समझ लेते हैं एक-दूसरे की कि क्या कहने चाह रहे हैं हैंड जेस्चर से और इन सब से। जब आपने बताया जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की, नंबर एक्सचेंज हुआ तो कैसा लगा उस समय क्या सोच के इनसे बोले? तो हम लोग ट्रेन स्टेशन पे मिले थे और मैंने इनको देखा था पहली बार, तो मेरे को लगा कि चलो बात करनी चाहिए। उस टाइम पे मेरा 6-7 महीने हुए थे मेरे को जर्मनी में। तो मेरा इंटेंशन ये था कि यहाँ पे कोई लोकल लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, वो ज़्यादा जानकारी देंगे क्या है, क्योंकि अपने इंडियन ग्रुप में ही रहने से कुछ फ़ायदा नहीं रहता, तो थोड़ा सर्कल वाइड करना चाहिए। तो मैंने उस पर्पज़ से जाके इनसे बात की कि कैसा है आप जर क्योंकि मेरे को लगा था कि ये जर्मनी की ही हैं। तो मैंने इनसे बात की, फिर ये भी काफ़ी फ्रेंडली थी, तो हम लोग की ऐसे ही कॉमन टॉपिक्स पे बात हुई। फिर मैंने इनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ और ये इंडिया से पहले से ही ऑलरेडी इम्प्रेस थी। ये काफ़ी इन्होंने इंडियन मूवीज़ वगैरह देखी थी और इंडियन कल्चर इन्हें पसंद था। फिर हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद बातें चलती गई। अक्सर देखा जाता है कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप इस किसी सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती होती है। आपने तो बैठ के ही इस चीज़ में ही हम लोग सोशल मीडिया पे ये कॉमन है कि दोस्ती वगैरह होती है, पर मैं रियल टाइम दोस्ती में बिलीव करता हूँ। तो मैंने इनको पहली बार देखा और मेरा ये था कि नहीं, नहीं अभी बात कर लेनी चाहिए, वरना फिर अगर अभी अभी नहीं बात की तो फिर बाद में रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए फिर मैंने ट्राई की और इनकी साइड से भी काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई था। ये भी काफ़ी फ्रेंडली थी, इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड थी। तो कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट्स थे और बातें बनती तो गई। फर्स्ट ट्राई में ही हाँ जी। आप वहाँ क्या करते हैं? मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ अभी। तो अभी अपने घर आए हैं आप।
हाँ जी। कितने दिन से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूँ। मैं 10 जनवरी को आया था और 10 फ़रवरी को आज हम लोग की फ्लाइट है। तो यहाँ कैसा लग रहा है जिस तरह से अभी आपके माता-पिता क्या करते हैं? मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। वो 2008 में रिटायरमेंट आ गए थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ हैं और पापा भी मोस्टली घर पे ही रहते हैं, मम्मी भी घर पे ही रहती हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मर्लिन को थोड़ी बहुत हिंदी सिखा दें डेली जो भी रहते हैं, जो रूटीन के वर्ड्स रहते हैं एटलीस्ट जो हिंदी के वर्ड्स रहते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं कि सिखाने की डेली। और मम्मी-पापा भी ट्राई कर रहे हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लें। वहीं हरियाणवी छोरे की जर्मन दुल्हन के घर आने से घर में काफी खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि जर्मन दुल्हन को थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सिखाई जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे की खुशी को लेकर बंदिशें नहीं लगाई। उनकी बहू जर्मन से है, इसको लेकर आसपास के भी पड़ोसियों से देखने के लिए आ रहे हैं। बेटे ने लव मैरिज की है, अब अपने रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई जाएगी। नहीं, ये कभी पहले कभी नहीं सोचा था, ये एकदम अचानक हुआ हमारी लाइफ में सबसे पहला फर्स्ट। हमने पहले बच्चे को पहले ही इजाज़त दी हुई थी, कि भई अपनी पसंद की शादी कर लेना, पर ये नहीं सोचा था कि भई वो इतनी दूर से लेके आएगा। तो कैसे अब तालमेल बैठता है क्योंकि वो तो अभी भाई ने जैसे जैसे बताया कि वो तो हिंदी समझ नहीं पाती, आप इंग्लिश समझ नहीं पाते। वो अगर थोड़ी कोई परेशानी आती है तो बीच में ट्रांसलेट कर देता है, बाकी अगर थोड़ा बहुत टूटा-फूटा काम चला लेते हैं। तो अच्छा अभी बताया भाई ने कि 1 महीने से यहीं रह रहे हैं। हाँ, तो हाँ। क्या-क्या सिखा दिया आपने उनको? इसको मैंने रोटी बनानी सिखा दी है और ये थोड़ा बहुत चावल वगैरह बना लेती है। बाकी अब अगली बार आएँगे तो ये लंबे आएँगे, सब इंडियन के बारे में बता देंगे जो। अच्छा नहीं खाने की बात बताइए थी, अब बोल क्या लेती हैं? ये जो थोड़ा बहुत बस यही जैसे अभी इसको बता देती है भाई को या फिर सब्जी को भी हाथ लगा के बोल देती है कि ये खानी है, ये पीना है। अभी बस जिस तरह हिंदी के मैंने क्या-क्या वर्ड सिखाए इनको? हिंदी के बस यही सीख पाई है अभी, ज़्यादा नहीं। जैसे नमस्ते हैं, चाय पीनी है, सोना है, पानी पीना है, इससे ज़्यादा और तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाई तो है। काफ़ी फ़ोन भी आ रहे होंगे आपके पास, जिस तरह हाँ, आपके बेटे ने शादी की है तो हाँ, ये तो काफ़ी फ़ोन आ तो रहे हैं, पर क्या करें अभी एकदम ये सब अचानक हुआ हमारे लिए तो। ग्रामीण कल्चर भी सिखाया होगा? हाँ, ग्रामीण कल्चर ये अब सब देख ही रही है, यहाँ पे है, सब देख रही है एक ही बेटा है? धीरे-धीरे। एक ही बेटा है मेरा। तो एक चीज़ तो रही होगी कि बेटे की शादी जो है धूम-धाम से होनी चाहिए थी। ना वो हम रिसेप्शन करेंगे अभी, सब करेंगे, वो इंडियन रिवाज से सब करेंगे। जो भी कुछ है हमारे मन में है अपनी शादी के, वो सब इसके वो करेंगे सब। वो इन्होंने कर ली, उसके बाद हम इंडियन मैरिज करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पहले से पता था और यहाँ आए तो हमने इनका वेलकम किया और हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो किस तरह से वेलकम किया? जिस तरह से कभी सोचा था कि बाहर से आपकी बेटा शादी करके आएगा क्योंकि इकलौता बेटा भी बता रहे हो? हाँ, हमने इसको पूरा राइट दिया था शादी का, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी, तो वो मेरी मर्ज़ी के बगैर हुई थी, बड़े बूढ़ों की मर्ज़ी से। तो मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा भी उस स्थिति से गुज़रे। तो मैंने अपने बेटे को ये पूरा हक दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिए। हुँ। तो जो इतनी लंबी पढ़ाई इंजीनियरिंग की इसने, जी। तो उसके लिए थोड़ा सा बताओ कैसे स्ट्रगल किया आपने, क्या-क्या करते थे? हाँ, इनके लिए मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट आ गया था। वैसे मैं चाहता तो और मेरी नौकरी बची थी, लेकिन मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिख के दे के आ गया था। तो फिर इसके साथ ही अ, जहाँ भी टेस्ट दिलवाने हैं, कहीं और जाना है, पढ़ाई के लिए जो भी चाहिए था इसको मटेरियल, वो सब अवेलेबल कराना मेरा काम था। वो मैंने करवाया। तो अच्छा लग रहा है? बेटे ने मेहनत करी और परमात्मा का हाथ हमारे साथ था। तो गाँव के लोग आ रहे होंगे देखने? हाँ, बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ भी, जेंट्स भी सब सब देखने आते हैं। हमें भी अच्छा फ़ील हो रहा है और ये हमारे यहाँ बेटी की तरह रह रही है। हमें बेटी जैसा महसूस हो रहा है, हमारी बेटी मिल गई हमें एक। सर क्या नाम है? हरिओम। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।